साथियों नमस्कार। तीर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने गोगा जी चौहान पार्ट 1 पढ़ा था। आज गोगा जी चौहान पार्ट 2 को कुछ अलग तरीके से प्रश्नोत्तर माध्यम से समझेंगे। तो आइए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला कौन सा है? गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है गोगा जी का मेला, जो कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है, 1 माह तक। रामदेव जी का मेला जैसा कि आप जानते हैं बाबा की बीज यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक, जो कि शुक्ल पक्ष की चलता है। और पाबू जी का मेला चैत्र माह की अमावस्या के दिन पड़ता है। तो इसमें सही उत्तर है गोगा जी का मेला। आइए प्रश्न नंबर 2। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। तो साथियों गोगा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है, यानी भाद्रपद की कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की। और भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है उसके अगले दिन ही गोगा नवमी को रूप में मनाया जाता है। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी के चारों गोगा मेड़ी जो है, गोगा जी का जब मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में नोहर तहसील में है, जिसके चारों ओर जो जंगल है उसको क्या कहा जाता है? गोगा जी की पणिरोपण, ओयन, ओरण या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें उपयुक्त सभी, यानी गोगा जी की जो जंगल है गोगा मेड़ी के चारों ओर उसको गोगा जी का पणिरोपण, ओयन और ओरण उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी का प्रतीक या बोध चिन्ह क्या है? सांप की आकृति, भाला लिए बाई और टेढ़ी पगड़ी अश्वारोही, पगली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सांप की आकृति। एक पत्थर के ऊपर सांप की आकृति बना दी जाती है और उसको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है और गोगा जी को पूजा जाता है। तो सांप की आकृति गोगा जी का प्रतीक या बोध चिन्ह है। भाला लिए हुए बाई और टेढ़ी पगड़ी अश्वारोही जो है ये पाबू जी का प्रतीक है, पाबू जी का प्रतीक है। और पगल्य जो है बाबा रामदेव जी के प्रतीक है, पगल्य बाबा रामदेव जी के प्रतीक माने जाते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश में गोगा जी को किस नाम से पूजा जाता है? उत्तर प्रदेश में गोगा जी को किस नाम से पूजा जाता है? रूपनाथ, जाहर पीर, देवनारायण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में गोगा जी को जाहर पीर के नाम से पूजा जाता है। रूपनाथ के नाम से झरड़ा जी को जो है हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। और देवनारायण जी गुर्जर जाति के बगड़ा जाति के देवनारायण जी जो है गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। और तो जाहर पीर के नाम से उत्तर प्रदेश में गोगा जी को पूजा जाता है। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी के भक्त गोगा जी के लिए घोड़े किस पदार्थ से बनाते हैं? गोगा जी कोई भी घोड़े बना करके चढ़ाए जाते हैं, तो वो कौन से पदार्थ के? सोने से, चांदी से, मिट्टी से, कपड़े से। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी से। कपड़े से घोड़े जो बना करके रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं और गोगा जी के मिट्टी के घोड़े बना करके चढ़ाए जाते हैं, गोगा जी के मिट्टी के घोड़े बना करके चढ़ाए जाते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी की पूजा करने वाले मुसलमान हैं, कौन कौन से मुसलमान हैं जो गोगा जी की पूजा करते हैं? कायम खानी मुसलमान, चायल मुसलमान या चायल या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। गोगा जी की पूजा करने वाले कायम खानी मुसलमान गोगा जी को पूजते हैं, और कायम खानी मुसलमानों में जो गोगा जी की पूजा करने वाले चायल मुसलमान भी हैं। और चायल जो गोगा जी के मंदिर में पूजा करता है उसको चायल कहा जाता है। तो ये सभी गोगा जी की पूजा करते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा राखी में कितनी गांठ दी जाती है? गोगा राखी में कितनी गांठ दी जाती है? 10, 47, 9, 60। तो इसका सही उत्तर है 9। दशमी के दिन भाद्रपद की जो दशमी होती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन गोगा
जी का जो मेला भरता है उसके दूसरे दिन जो है वहाँ पर गोरख तालाब पर गोरखनाथ जी की पूजा की जाती है। और 47 पुत्र जो है गोगा जी के साथ में महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे और 60 भतीजे इनके शहीद हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी के कई पुत्र थे, लेकिन ऐसे पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कल्ला जी, फत्ता जी, रूपनाथ जी, केसरिया कुंवर जी। इसका सही उत्तर है केसरिया कुंवर जी। कल्ला जी मीरा जी के भतीज थे, जो चित्तौड़ में फत्ता जी को उठा करके युद्ध में रण कौशल दिखाया था, इसलिए इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है और फत्ता जी उनके साथ में थे। और रूपनाथ जी जो है, रूपनाथ जी के रूप में झरडा जी को पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में। और केसरिया कुंवर जी जो है गोगा जी के पुत्र है और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोगा जी के जागरण में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? डेरू व कांसे का कटोरा, रावण हत्था, सारंगी और माठ। तो इसका सही उत्तर है डेरू और कांसे का कटोरा। ये गोगा जी के जागरण में बजाए जाते हैं। रावण हत्था जो है बाबू जी की फड़ बाजते समय और बाबा रामदेव जी की फड़ बाजते समय भी रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबू जी को पूजने वाली थोड़ी जाति है, उनके लोग जो है पाबू धनीरी बास नार यश गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और रेबारी राय का जो पशु चराते वक्त जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है डेरू और कांसे का कटोरा। तो साथियों, आज 10 प्रश्नों के माध्यम से हमने गोगा जी का जो भी शेष बचा हुआ पाठ था उसको सही ढंग से समझने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।